सीबीआई के जांच में भी खुलासा हो गया है कि जो प्रधान सचिव है ऊर्जा विभाग के, वे डोनेशन में गाड़ी लिए हैं, मर्सिडीज गाड़ी उनको मिला था डोनेशन में, वो कंपनी दिया था और उस कंपनी के घूस लेकर के जो लगाया जा रहा है, तो घूस मुद्दा है। जो शासन व्यवस्था फेल हो गया है, स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, जो गरीबों के पैसे का वसूली करना है। जब से नीतीश जी की सरकार बनी है 2005 से आज 2024 तक बिजली मंत्री इनके नहीं बदलते हैं, सारे मंत्रियों का विभाग बदलता है, लेकिन इनके जो बिजली मंत्री हैं वो लगातार लग रहा है कि उनको माने लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दिया गया है कि आप जो है सो बिजली मंत्री के रूप में बैठिए। आखिर सारे विभागों के मंत्री बदलते हैं, बिजली विभाग के मंत्री क्यों नहीं बदलते? जो पहले शराब था वो चालू था तो लोग सारे लोग सामने आते थे, पावर पी के सो जाते थे, लेकिन और जो शराब बंद कर दिए हैं, जो 10 रुपया का शराब एक 100 रुपया में मिल रहा है, क्या नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आज अगर कोई शराबी जिसका लत लगल रहेगा शराब का, वो कभी छूटेगा क्या? बड़ी चालाकी से जनता के गाढ़ी कमाई को सरकार जो है लूटने की काम, उसी के खिलाफ आज हम लोग धरना देने का। अगर इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता है तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। सदन में भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर नहीं मानेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, लेकिन उन्हें यह बिल वापस लेना होगा, यह अध्यादेश वापस लेना होगा। कुछ भी कहा जाए बेकार का मतलब कहने के लायक नहीं है, कुछ भी कह लीजिए नीतीश जी को, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको अपनी सूझबूझ होती तो आज मोदी जी का लाया हुआ स्कीम है। और क्यों धरना दे रहे हैं प्रखंड कार्यालय? हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना इसलिए दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो स्मार्ट मीटर जो बैठाया जा रहा है गरीबों पर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। जो मीटर बैठाने का काम सरकार मोदी नीतीश सरकार ने जो कर रहा है उसके विरोध में हम लोग पूरा बिहार में आज आपका प्रखंड स्तर पर धरना चल रहा है। पूरा बिहार में हर प्रखंड पर धरना चल रहा है, इसलिए तो जो मीटर बैठाएगा वो गरीबों का जान मारने का काम कर रहा है सरकार। आज मीटर बैठा करके और पैसा जमा करवाएगा, 12 बजे रात के पैसा खत्म हो गया तो उसको बड़ा बत्ती बल्ब सब बंद हो गया, खाना पीना पानी सब बंद हो गया। जो उसको बैठाने से बाद गरीब का हर रोज मजदूरी करके लाता है, पैसा उसे कहां से आएगा? जो अभी मीटर बैठा हुआ है वह मीटर चलने दे। इस मीटर से हम लोग का यह है कि महीने में आता है बिल तो हम महीना में देते हैं, हर महीने देने का काम करते हैं। वो स्मार्ट मीटर जो है वो गरीब का मारने का काम कर रहा है नीतीश सरकार। और हम चाहते हैं कि गरीब सरकार गरीब का इज्जत और सम्मान दे और इसका मीटर जो बैठा हुआ उसी से काम करने दिया जाए। मीटर बैठा करके गरीब का हक छीनने का जान मारने का काम करवाएगा। इसलिए गरीब कमा रहा है, 2 पैसा कहां से देगा? कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए इसी मीटर को रहने दिया जाए। राजद से छोड़कर अभी हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं श्याम रजक जी का कहना है कि बिजली बिल ज्यादा नहीं है, पहले 2 घंटे आती थी अब 24 घंटे बिजली रहती है। तो बिजली बिल तो नहीं आती है 24 घंटा में, आप उनका 12 घंटा चलता है लाइन। श्याम रजक जी वो नीतीश सरकार की तरह चल रहे हैं। श्याम रजक कौन दूध के धोवल हैं? वो इधर से उधर उधर से उधर वो घंटा के तरह चल रहे हैं। जैसे घंटा बाजार में आता है, टोकरी से वो टोकरी में चल जाता है, वो टोकरी से वो टोकरी में चल जाता है। इसलिए श्याम रजक की तो देखा हुआ चीज है। हमको धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपको? मुद्दा है इस सरकार के द्वारा लाई गई है यह नीति स्मार्ट मीटर का, यह गरीबों के लिए अहितकर है। जो बिल हम लोग आम मीटर में नहीं दे पाने में सक्षम थे वो स्मार्ट मीटर में कहां से दे पाएंगे? जिस तरह से हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है उसी तरह से स्मार्ट मीटर का सिस्टम है। अगर हमारे यहाँ रात में 8 बजे
तो मैं कहाँ से पानी उस वक्त लाऊंगा और कौन मुझे पानी देगा? नीतीश जी घराने से नहीं आते हैं, वो किसान के बेटा नहीं हैं, वो किसानों का दुख दर्द नहीं जानते हैं। तो आज नीतीश जी वैसे हो गए हैं कि इनको तो कुछ भी कहा जाए तो बेकार, वो अपने आप में अच्छी है, गलन है। कुछ भी कहा जाए बेकार का मतलब अरे कहने के लायक नहीं है, कुछ भी कह लीजिए नीतीश जी को, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको अपनी सूझबूझ होती तो आज मोदी जी का लाया हुआ स्कीम है, स्मार्ट मीटर तो मोदी जी ने ही लाए, तो पूरे देश में हम लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा बिहार में ही क्या स्मार्ट मीटर लगा, अभी तक 50 लाख बिहार में स्मार्ट मीटर लग चुका, जबकि यूपी में 11 लाख स्मार्ट मीटर लगने का काम किया गया। तो हमारे राज्य के साथ देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये जो दोहरी नीति अपनाई गई है, ये हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम वहां तक लड़ेंगे, अगर इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता है तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। सदन में भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर नहीं मानेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। लेकिन उन्हें यह बिल वापस लेना होगा, यह अध्यादेश वापस लेना होगा। इसके लिए हम हर कर्म करने के लिए तैयार। कृष्ण कुमार अकेला। क्या मुद्दा लेके बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम लोग मुद्दा लिए हुए है स्मार्ट मीटर के विरोध में। गरीब बिहार में आप जानते हैं कि 95% लोग गरीब है, किसान है, खेतिहर मजदूर है। अगर मजदूरी करता है उसके पास स्मार्ट मीटर लगाने का पैसा नहीं जुट पाएगा, इसलिए वो अपना बाल बच्चा परिवार को देखेगा कि स्मार्ट मीटर को देखेगा। तो अभी जो नीतीश जी जो हैं ये बिजली विभाग से बिजली खरीदते हैं और खरीद करके 5 रुपए यूनिट खरीदते हैं, 8 रुपए 7 रुपए यूनिट पूरे जनता के बीच में देते हैं। इससे क्या, ये तो इनका कमाई होती है, नीतीश कुमार का ये कमाई होती है। नीतीश जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीब के लिए हमने कदम उठाए हैं और गरीब ही मेरा परिवार है। तो मैं नीतीश जी से पूछना चाहती हूँ कि जब गरीब आपका परिवार है और गरीब का हिमायती है तो आप फिर स्मार्ट मीटर लगाने का सवाल कहाँ से आता है? क्या लालू जी के समय में बिजली नहीं जलती थी? उनका सत्तारूढ़ दल का कहना है कि उस समय जंगल रास्ता अंधेरा कायम रहता था। तो क्या कीजिएगा, जनता को नहीं बरगलाएंगे, जनता को झूठ सच नहीं बोलेंगे तो फिर सरकार में कैसे आएंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। वो तो कहते हैं कि 5 बजे के बाद लालू जी के राज में बेटी बहू चौखट से बाहर नहीं होते थे। पूछिए हमारी जितने भी महिला है, वो मजदूरी करने वाली महिला है, क्या 5 बजे के बाद शाम में बाहर नहीं निकलती थी? पूछ लिया जाए। तो जनता को झूठ सच बोल करके नहीं बरगलाएंगे तो जनता वोट कैसे देगा उसको? ये तो सत्ता में आए हैं, ये पीछे के दरवाजे से वो सत्ता में आए हैं। सत्ता में आने का मेन मकसद नहीं था, उनको जनता नहीं चुना है। लेकिन जो सरकार है, जो केंद्र से लेके बिहार में सरकार है, वो चाहती है कि किसी तरह सरकार बने तो हमारी सरकार बने, चाहे जो करना पड़े। क्या इसके समय में गुंडागर्दी नहीं हो रही है? इनके समय में मर्डर नहीं हो रही है? इनके समय में अपराधी नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? कहाँ रुका हुआ, कहाँ क्यों नहीं रुक रहा है? इसको जब नीतीश कुमार कहते हैं कि रोकेंगे तो क्यों नहीं रोकते हैं? दूसरी बात है कि ये जो गरीब गुरबा है, जो शराब की बात आती है कि हम शराब बंद कर दिए, क्या % शराब बंद पूछना चाहती हूँ, क्या % शराब बंद किए हैं? अगर शराब जो पहले शराब था वो चालू था तो सारे लोग सामने आते थे, पावर पी के सो जाते थे। लेकिन अब जो शराब बंद कर दिए हैं, जो 10 रुपया का शराब 100 रुपया में मिल रहा है, क्या नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं?
क्या आज अगर कोई शराबी जिसका लत लगल रहेगा शराब का, वो कभी छूटेगा क्या? उसको पत्नी को मारने का शौक रहेगा तो क्या पत्नी को छोड़ देगा मारने के लिए? भैया ये सरकार आम जनता को बरगला करके इन्होंने वोट लेने का काम करते हैं और वोट लेकर के चाहते हैं कि हमारी सरकार ही रहे, लेकिन ये सरकार आने वाली नहीं है। अबरी सरकार तेजस्वी की आएगी, अबरी सरकार महागठबंधन की आएगी, क्योंकि जनता भी जान चुकी है जनता के साथ में भी बहुत अत्याचार हो रहा है। स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में हम लोग आज पूरे बिहार के में जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंड पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। हम लोग स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में है। स्मार्ट मीटर जनता के हित में नहीं है। जनता इस बात को नहीं समझ रही है। सरकार जो है सो आम जनता को बरगलाने की काम कर रही है और ये उसके दिमाग में बैठा रही है कि स्मार्ट मीटर जो है वो आपके हित में है, आपका मीटर कम आ रहा है, आपका बिल कम आ रहा है। लेकिन बड़ी चालाकी से जनता के गाढ़ी कमाई को सरकार जो है लूटने की काम, उसी के खिलाफ आज हम लोग धरना देने का काम। लेकिन सत्तारूढ़ दल तो बोल रही है कि नहीं बिजली बिल कम आ रहे हैं, पहले होती थी 2 घंटे 24 घंटे रहते हैं। जब से नीतीश जी की सरकार बनी है 2005 से आज 2024 तक बिजली मंत्री इनके नहीं बदलते हैं। सारे मंत्रियों का विभाग बदलता है, लेकिन इनके जो बिजली मंत्री हैं वो लगातार लग रहा है कि उनको माने लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दिया गया है कि आप जो है सो बिजली मंत्री के रूप में बैठिए। आखिर सारे विभागों के मंत्री बदलते हैं, बिजली विभाग के मंत्री क्यों नहीं बदलते? सत्तारूढ़ तो बहुत वादे करती है, बहुत बड़ी बातें कहती भी है, लेकिन कितना धरातल पर उतरा है वो आम जनता जानती है। इसलिए उनके बातों पर और उनके बहकावों पर इस बार हम लोग नहीं आने वाले। शोभा प्रकाश कुशवाहा मेरा नाम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी। मुद्दा है जो शासन व्यवस्था फेल हो गया है। स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, जो गरीबों के पैसे का वसूली करना है, जो देख ही रहे हैं पूरा शासन व्यवस्था जो सरकारें सही ढंग से नहीं चल रही है। इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार में राजद के द्वारा माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव के आह्वान पर यह राजद की ओर से धरना दिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग स्मार्ट मीटर का भी विरोध कर रहे हैं। मेरे नेता भी विरोध किए हैं कि वह जो है चीटिंग किया जा रहा है, गरीबों के साथ चीटिंग किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर, और जबरदस्ती लोग के घरों में लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आ रहा है, निश्चित तौर पर बिल ज्यादा आ रहा है। और उसमें जो है अब तो सीबीआई के जांच में भी खुलासा हो गया है कि जो प्रधान सचिव है ऊर्जा विभाग के, वे डोनेशन में गाड़ी लिए हैं, मर्सिडीज गाड़ी उनको मिला था डोनेशन में, वो कंपनी दिया था और उस कंपनी के घूस लेकर के जो लगाया जा रहा है, तो घूस के पैसे इसमें समाहित है। ये सीबीआई के जांच में भी उजागर हो गया है। इसलिए प्रतिपक्ष की ओर से, राजद की ओर से ये पूरे बिहार में इसका विरोध किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो चीटिंग किया जा रहा है, गरीबों के पैसे, जो कमाई का पैसे जो इसके पैकेट से निकाले जा रहे हैं, उसका विरोध किया।